आइए दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कभी भी माध मादिका बहुलक की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम एक डाटा लिए हैं, इसको पहले हम माध निकालेंगे। माध निकालने के लिए आइए पहले इस डाटा को देख लेते हैं कि माध कैसे निकाला जाता है। तो माध निकालने के लिए सबसे पहले कोई काम किया जाएगा तो पूरा संख्या को जोड़ दिया जाएगा और जोड़कर जितनी संख्या रहता है उससे भाग दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 7 और 7 5 12, 3 15, 15 6 21, 21 और 3 24 और 24 4 28, 28 और 5 33 और 33 और 3 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 और कुल संख्या कितना है 2 2 4 और 2 6 और 3 9। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे और इसे भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो मादिका निकालना इतना आसान है और ये माध निकल गया। सॉरी, मादिका नहीं, माध। अगला देखेंगे मादिका। मादिका निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ही सजा दीजिए, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो देखिए पहले 3 लिख लेते हैं, फिर 3 1 2 3 4 गो 3 है तो लिख लेते हैं 4 3। उसके बाद 1 2, तो ये है 2, तो 4 को लिखिए 2 बार, और 5 है 1 2, तो ये लिख लीजिए 2 बार, और 6 है 1 बार, तो ये लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए टोटल संख्या 9 है तो 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए। तो अब बचेगा सिर्फ 1 4, तो यहाँ पर लिख लीजिए और ये हो जाएगा आपका मादिका। अब इसको बहुलक निकाला जाए तो बहुलक निकालने के लिए क्या करे जाए, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है उसे ही बहुलक कहते हैं। तो 3 आया है 4 बार, 4 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार, 1 बार 6, तो सबसे ज्यादा आया है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। एक बार और दोस्तों कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मादिका अगर कंपेयर में आ जाए तो मान लीजिए जैसे 10 हो जाता तो यहाँ पर 2 4 हो जाता, एक इधर और कोई संख्या हो जाती तो उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक ऐसा मैथ होता है कि जो बहुलक दिया रहे या फिर मादिका दिया रहे, एक पूछेगा, यानी ये कंपेयर करके जैसे बहुलक है तो माध मादिका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें मान लीजिए कि आपका मादिका का मान दे दिया कि मान लीजिए मादिका कितना दिया हुआ है, लिखेगा कि 10 दिया हुआ है और माध दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, तो आप बहुलक निकालिए। तो इस फार्मूला के सहायता से आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 3 गुने मादिका दिया है 10, तो यहाँ पर 10 माइनस 2 गुने माध, माध मतलब 8, तो यहाँ पर 3 या 30 होता है, 8 दूनी 16 और घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 14। तो ये होता है जब बहुलक बराबर पूछा जाए, 3 गुने मादिका माइनस 2 गुने माध, ये फॉर्मूला होता है। और आपको कोई भी चीज पूछा जा सकता है, बहुलक देकर माध भी पूछा जा सकता है। बहुलक और मादिका दिया हो तो माध पूछ लेगा, बहुलक और माध दिया हो तो मादिका पूछ लिया जाए, और इसमें मादिका और माध दिया है तो हमने बहुलक निकाल लिया। आइए अब परिसर को जानते हैं। परिसर के लिए पहले जो डेटा दिया रहेगा, सबसे बड़ा डेटा को और एक बार सबसे छोटा डेटा को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। ऐसे इसका परिभाषा होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए इसी डेटा को लेंगे, तो इस डाटा को लेंगे ना, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 6, तो उच्चतम संख्या 6, और सबसे छोटा है तो इसमें 3, तो यहाँ 3 और घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इतना तक उम्मीद करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा कमेंट करिएगा, आपका हल हो जाएगा। 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, वीडियो का हल जरूर हो जाएगा। आइए अब मेन जो है विचरण, प्रसरण और इसे प्रसार, इसे वेरिएस कहते हैं इंग्लिश में, इसको एक बार समझ लीजिए। समझने के बाद आपको आसान से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसी डाटा को लिखना हो तो पहले क्या करेंगे, इन सबका जो माध होता है वो निकालना पड़ता है। माध निकालेंगे और ये भी याद रखिएगा, ये कभी भी आएगा तो माध के जितना निकाले, जैसे इसमें से माध हमारा कितना आया है, तो माध इसमें 4 आए हैं, तो 4 में से पूरी संख्या को एक बार घटाइए। जैसे 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर 4 में से 4 को घटाएंगे, 4 कहाँ से आया है तो माध निकाले हैं, माध फिर यहाँ से, तो 4 में से 4 घटेगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। फिर 4 में से 5 का घटाएंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को माइनस है तो उसे प्लस में करेंगे, गुना 2 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 4 में से 6 तो -2, तो 2 दूनी 4। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 4 में से 3 तो 1, तो 1 ही हो जाएगा।
फिर 4 में से 4 घटेगा तो 0 और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 4 में से 5 घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 में से 3 घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 बटा में टोटल संख्या को लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 7 8 9 10 और ये जोड़ने पर कितना है 10। और एक बार और कि ये जितना संख्या है उतना नीचे लिख लीजिए 9, टोटल 9 संख्या है तो 9, तो बस यहाँ हो जाएगा 10/9। तो ये आपको विचरण, प्रसरण और प्रसार वेरिएंस निकालने आ गया होगा, उम्मीद करेंगे। नहीं आएगा एक और बोलिएगा, कमेंट करिएगा तो हम आपको बना देंगे इसका सेपरेट वीडियो। या फिर समझ लीजिए कि पहले इनका माध्य निकाल लीजिए, माध्य निकालने के बाद उसे मोड कर दीजिए। मोड मतलब होता है उसमें से घटाकर उसका स्क्वायर करिए और प्लस में ही लाना है, माइनस में कभी होता ही नहीं है। तो उतना और जिनको सबको निकाल कर घटाकर और जितना संख्या है नीचे लिख दीजिए और जोड़कर बटा में जितना संख्या है वो लिख लीजिए। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और आगे अब विचलन के बाद मानक विचलन देखते हैं। तो मानक विचलन निकालने के लिए मानक विचलन का फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, और ये दोनों तरफ चिन्ह दिया है मोड का होता है, यानी इसमें से जो भी निकलेगा वो धनात्मक होता है। तो एक तरह से ये लिख लीजिएगा कि यह हमेशा धनात्मक होता है। और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, यह धनात्मक होता है हमेशा। इस पर क्वेश्चन कैसे आया था ये आपको बता दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यदि एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। ऑप्शन ऐसा रहता है कि ±19, 19 और 36 और 180.5। तो इसका आंसर निकालने के लिए देखिए मानक विचलन बराबर क्या दिया है, तो इसका फॉर्मूला से निकाल लेंगे मानक विचलन स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये मानक विचलन हो जाएगा। और जो दिया है आपको बताए हैं कि अंडर रूट कर लीजिए कितना है, तो ये दिया है 361 और इसको मोड कर लीजिए। तो ये जब भी निकलेगा तो ये प्लस माइनस निकलेगा वर्गमूल से, और इसके बाद जो आएगा ये हमेशा प्लस होता है और यही आपका राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ज़्यादा बच्चे अगर अंडर रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है, आपका भी गलत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक और लास्ट रह गया कि विचरण गुणांक, और इससे ज़्यादा माध्यमिका बहुलक में कुछ नहीं पूछा जाता है। और विचरण गुणांक देखने के लिए चलिए एक डेटा को फिर से लिखते हैं। हम विचरण गुणांक निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन और बटा में होता है माध्य गुणे 100। ऐसे इसको याद करने का ट्रिक है SDM, यानी SD ऊपर हो गया, M नीचे हो गया और गुणे 100। तो इसका एक डेटा है और इस डेटा से पहले हम माध्य निकालेंगे, उसके बाद मानक विचलन निकालेंगे, उसके बाद तब हमारा मानक विचरण गुणांक निकलेगा। तो पहले देखिए इसको विचरण गुणांक निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले इसे हम विचरण प्रसार निकालेंगे, तो इसका माध्य निकालेंगे। तो देखिए 10, 20, 30, 40 और ये मिलकर 40 और 20 60 हो जाएगा, 70 और यहाँ से 20 90। तो यहाँ से माध्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और टोटल कितना है 3 3 6 3 9, यानी 9 बटा में। तो ये हो जाएगा माध्य बराबर 10। माध्य जब 10 हो गया तो हम विचरण निकालेंगे। तो ये विचरण पहले निकालेंगे, तब हम विचरण निकालकर विचरण मानक विचलन निकाल लेंगे। विचरण कैसे निकलेगा आपको बताया है कि जो ये आता है इसमें से घटा लीजिए। तो 10 में से 10 घटाइए 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे 0। फिर 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर 0। 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर इसी तरह 0। फिर 10 में से 11 तो माइनस 1 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -1 और 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, और टोटल जितना संख्या रहता है उतना लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 4/9। अब जब विचरण आ गया तो हम मानक विचरण निकाल सकते हैं। मानक विचलन बराबर क्या होता है, आपको ऊपर लिखवाया गया है कि मानक विचलन जो होता है वो प्रसरण और ये विचरण, प्रसरण और प्रसार एक ही होता है, तीनों यहाँ पर लिखाया गया है। विचरण, प्रसरण और प्रसार एक ही होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या होता है जो होता है इसका लिख सकते हैं। इसमें विचरण है तो विचरण लिखेंगे, और प्रसरण होता था प्रसरण जो दिया हो आपको ध्यान देना है, फिर मोड। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 4/9, और ये हो जाएगा बाहर निकलेगा तो 2/3, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का 3। तो ये निकल गया। तो अब विचरण गुणांक का परिभाषा यानी फॉर्मूला पर रख सकते हैं। विचरण गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक बराबर
मानक विचलन, तो मानक विचलन का मान यहाँ पर आया कितना 2/3। और माध्य यहाँ पर आया है 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10। और गुने कितना है, तो यहाँ पर 100, तो ये रखेंगे 100। और एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे और 10 ले 2 ले गुना होगा तो 20/3। तब विचरण गुणांक हो जाएगा आपका 20/3। इतना हो गया। इसी तक आपको माध्य माध्यिका बहुलक कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। 2 बार वीडियो देखकर ही कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो कहेंगे तो फिर से समझा देंगे, लेकिन देख लीजिएगा। इसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक का आपका भूत खत्म हो जाएगा कि इससे डर ही नहीं लगेगा। जो भी इससे क्वेश्चन आए एक भी फालतू नहीं आता है। ये सारा जो डाटा लिया गया है ये किसी एग्जाम का ही डाटा लिया गया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।